नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा पात्रो और एंटी कोरोना टास्क फोर्स में आपका स्वागत है। इट्स नॉट अ मैन्स वर्किंग आवर्स दैट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ हाउ ही स्पेंड्स हिज लीजर टाइम। मार्लिन रॉबिन्सन का ये प्रसिद्ध कथन खाली समय के मूल्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम आम तौर पर अपने खाली समय को बिजी है बोलकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसके खाली समय से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। आप अपने खाली वक्त को कैसे बिताते हैं, उस समय में क्या करते हैं, ये आपके व्यक्तित्व और विशेषता को परिभाषित करता है। कोरोना और लॉकडाउन ने पूरी दुनिया में हर व्यक्ति को टाइम का एहसास कराया। वक्त से हमारी एक नई मुलाकात हुई। हमें वक्त ने ढेर सारा वक्त देकर वक्त के महत्व को समझाया। जब हम सब घर पर थे, हमने अपने दिनचर्या का आकलन किया, अपनों के साथ समय बिताया और कुछ नए पुराने शौक़ भी अपने जीवन में अपनाया। तो आइए जानते हैं लोगों ने लॉकडाउन के कारण अपने खाली समय के अहमियत को कितना जाना। पहले के मुकाबले लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब ज़्यादा कर रहे हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस के बहाने तो कभी वर्क फ्रॉम होम। इस चीज़ के बहाने लोग ज़्यादातर फ़ोन, कंप्यूटर ये सब चीज़ में ही लगे रहते हैं पूरे दिन भर। तो आपको क्या लगता है, इस वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ख़ास करके आँखों पर असर पड़ रहा है, आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेकर? एक्चुअली पहले लोग स्कूल वगैरह जाया करते थे, ऑफिस जाते थे, तो उन लोगों की हेल्थ एक्टिविटीज़ बनी रहती थी एंड वो लोग पहले फ़िट रहते थे। एंड अब ऐसा हो गया कि हम लोग यूजुअली मोबाइल में सारा दिन रहते हैं, तो उससे हमारे आँखों पर असर पड़ती है एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे असर हो रही है। तो प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों तरफ में है कि अगर फ़ोन से सारे काम हो जा रहे हैं, मोबाइल एंड ऑल से यूज़ करके हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं, तो उससे एक प्रो भी है एंड कॉन भी है कि हम लोग बाहर ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं एंड सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, तो उससे हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान काम की कमी थी, समय ज़्यादा था तो उस वक्त आपने अपने हॉबीज़ को कितने हद तक निखारा है, उस पर कितने काम किए हैं वर्क फ्रॉम होम के साथ-साथ? एक्चुअली पहले ये होता था कि हम लोगों को पहले सिंगिंग, डांसिंग क्लासेस के लिए बाहर जाने होते थे, बट लॉकडाउन में हम लोग फैमिली के साथ रहकर बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह चीज़ समझ पाए हैं एंड कुकिंग एक हॉबी है मेरी एंड उस पर मैंने बहुत वर्क किया। या फिर अगर कुछ लोग आर्ट वगैरह भी कर सकते घर पे बैठे-बैठे लॉकडाउन में, तो वो सारी चीज़ें हुई थी। लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास समय भरपूर था और काम की कमी थी, तो उस वक्त आपने लॉकडाउन कैसे गुजारा? मैंने अपने लॉकडाउन को अपने हॉबीज़ को निखारने में बिता दिया। मुझे जितना भी टाइम मिला, मैंने सोचा मेरी जो हॉबीज़ हैं, मैं सिंगिंग करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, उन सभी चीज़ों पे मैं फ़ोकस करूँ और उन चीज़ों को मैं निखारूँ। और प्लस जो भी बैकवर्ड हैं, फाइनेंशियली जो बैकवर्ड हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हुई, तो मैं एक एनजीओ के लिए काम करता हूँ जिसका नाम है जीवन दिशा। तो मैंने उस एनजीओ के साथ जुड़कर बहुत से ऐसे गरीब लोगों की मदद की, उनको खाना पहुँचाया, कपड़ा पहुँचाया, जिनको भी ज़रूरत थी मैंने उन लोगों की मदद की। और अभी लॉकडाउन के दौरान जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले के मुकाबले ऑनलाइन क्लासेस के बहाने या वर्क फ्रॉम होम के बहाने लोग कंप्यूटर या फ़ोन में लगे रहते हैं, जिससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और ख़ास करके आँखों पर असर पड़ रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, टेक्नोलॉजी यूज़ करना हमारे लिए अच्छा है, हमें मदद करता है, लेकिन कोई किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ होना हमारे लिए हमेशा ख़तरनाक ही होता है। चाहे को कुछ भी हो, कुछ भी एक्सेस में होगा वो ख़तरनाक होगा। जैसा कि बात है, जब से मोबाइल आया है, जब से कंप्यूटर गेम्स आए हैं, वीडियो गेम्स आए हैं, तब से बच्चे बाहर नहीं खेल के घर में ही अपना पूरा दिन बिता देते हैं। और इसी कारण हम देख सकते हैं कि बच्चों जो फ्यूचर जनरेशन्स आ रहे हैं, उनका जो हेल्थ है, वो भी हम देखते हैं शॉर्ट हाइट के बच्चे रह जाते हैं। उनका हेल्थ भी ज़्यादा वो इवॉल्व नहीं कर पाते, उनका हेल्थ नहीं बढ़ पाता और उनके मेंटालिटी पे भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और उनकी आंखों में चश्मा भी बहुत कम एज में लग जाता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना ही करो जितना वो हमें सहायता करे। वो हमारा जब नुकसान करने लग जाए, उतना यूज़ हमें नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। थैंक यू। मेंटालिटी पर इफ़ेक्ट की जैसे बात की आपने, तो मेंटल हेल्थ की बहुत सारी खबरें आ रही थी, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस पर आपकी क्या विचार है? मेरे विचार इस पर, जैसे इंसान के पास हर वक्त कुछ ना कुछ नया करने के लिए होना चाहिए। अगर कोई इंसान एक ही चीज़ को कंटिन्यूअसली करे तो वो उससे बोर हो जाता है। बोर होने के बाद वो इरिटेटेड हो जाता है
और इरिटेटेड होने के कारण वो धीरे धीरे वो किसी को जब कुछ बोल नहीं पाता, उसके पास कोई नए लोग नहीं होते बात करने के लिए, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। और जहाँ तक बच्चों के खेलने का सवाल है, जब वो वीडियो गेम्स खेलना शुरू करते हैं, कोई लेवल पार नहीं हुआ, वो डिमोरलाइज़ होते हैं, फिर और ट्राई करते हैं और वो सारा टाइम उसमें देते रहते हैं, मुझे ये पार करना है, मुझे ये पार करना है। और धीरे धीरे वो इतने इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं इतने, कि वो फिर उनको कुछ नहीं दिखता, बस वो मुझे एक लेवल पार करना है, बस वही खाना पीना सब भूल जाएंगे। तो वो उनके बिहेवियर में झलकता है, वो बहुत ही इरिटेटेड होते हैं, हमेशा चिड़चिड़ा के ही वो किसी को भी जवाब देंगे, तो वो उनके मेंटालिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। लॉकडाउन में हम लोगों को एक देखने का चीज़ मिला कि हम लोग क्रियाशील भी रहें और कुछ लोग आलसी भी रहें। ठीक है, जैसे कि इस दौरान जो 3 महीना जो हम लोगों का बंद रहा, उसमें जितने मर्द पर्सन थे, जितने मेल पर्सन थे, वो लोग घर के कामों में हाथ बटाएं। और इससे ये पता चला कि हाँ, औरत को कितना परेशानी झेलना पड़ता है। हम लोग सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद सारा दिन से हम लोग हर चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन औरत को 8 घंटे के अलावा 16 घंटे तक काम करने के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिलती है। ये चीज़ हम लोगों ने महसूस किया। और आलसी इसलिए है हो गया कि कोई काम धाम नहीं रहा। जैसे हम लोग 8 घंटा कहीं व्यस्त रहते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी से आने के बाद हम लोग कहीं और जाते हैं, तो हम लोग व्यस्त रहते हैं, अपने आप को व्यस्त रखते हैं, लेकिन उसमें हम लोग आइडियल रह गए। काम आदमी करे तो कितना करे, लेकिन उसका आवर्स हम लोग का ख़त्म हो गया, जिसमें कुछ लोग सो के बिताएं, कुछ लोग टीवी देख के बिताएं, कुछ लोग घर में अपना काम करके बिताएं, इस तरह से बिताएं। तो लॉकडाउन में आपका खाली समय था, तो लॉकडाउन से पहले आपका खाली समय कैसे बीतता था और लॉकडाउन के दौरान कैसे बीता? लॉकडाउन के पहले हम लोग का खाली समय काम करके अपने आप को या दोस्तों के साथ बिज़ी रह के, या फिर कहीं कोई ऐसा एक्टिविटीज़ रहता था जैसे खेल कूद हुआ या कुछ भी हुआ, इस तरह से हम लोग करके बिताते थे। लेकिन लॉकडाउन के समय में कहीं नहीं जाना होता था और घर में ही रहना पड़ता था चार दीवारी के अंदर में। तो कभी कभी बच्चे के चिड़चिड़ा हो जाते थे, कभी कभी परिवार वाले चिड़चिड़ा हो जाते थे, क्योंकि वो लोग हमेशा बाहर रहने का एक आदी हो चुके थे हम लोगों के बारे में। और हम लोग घर में रहते थे, तो हर छोटी छोटी बात को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे, और उसको हम लोग उस चीज़ को पॉइंट आउट करते थे, जिससे वो लोग रिएक्ट करते थे और उन्हें चिड़चिड़ा हो जाते थे। ये चीज़ें देखने को मिला। और लॉकडाउन के दौरान जैसे दफ्तर, ऑफिस, फैक्ट्री, कंपनियां सब बंद थी, कुछ लोगों के लिए ये खाली समय अच्छा बीता, कुछ लोगों के लिए बुरा। आप पर इस चीज़ का कैसा असर पड़ा? लॉकडाउन के समय जो फैक्ट्री वगैरह जो बंद था, जो मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली, अपर क्लास को तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन मिडिल क्लास थोड़ा सा इसमें आया, किसी की नौकरी चली गई, किसी को पैसे की तंगी थी। लेकिन जो उससे जो लोअर क्लास के हैं, उससे जो नीचे क्लास के हैं, उनका जो डेली कमाना खाना है, वो उनके लिए बहुत दिक्कत हो गया। ना उनके पास जॉब रह गया, ना वो लोग कहीं जा सकते हैं, उन लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ा। इस चीज़ को आम लोगों को महसूस करना चाहिए। और ये सब चीज़ हम लोग विभत्स जो हम लोग टीवी में देखे कि हाँ, यहाँ आना जाना, जो गरीब लोग अपने अपने मकान को छोड़ के लौट रहे हैं, वो बहुत ही दुखदायक था। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ऐसे खबरें आ रहे थे लोगों के मेंटल हेल्थ को लेकर, कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी को एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रही है। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है? इस चीज़ पर यही कहना है कि लोग जो डेली एक्टिविटीज़ में जो माने व्यस्त रहते थे, अपने आप को किसी चीज़ में इंगेज रखते थे, तो उसमें क्या होता था कि लोग अपने शरीर के बारे या अपना इसके बारे में भूल जाते थे, उसका ऊपर ध्यान नहीं जाते थे। लेकिन जब घर में रहने लगे, तो लोग सोचने लगे कि इन फ्यूचर में हम लोग को करना क्या है, और जो हम लोग का दिनचर्या है वो ख़त्म हो गया। तो जिसकी वजह से हम लोग ना बाहर जा सकते हैं, ना टहल सकते हैं, ना घूम सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आस्ते आस्ते इस चीज़ का शिकार हो गए कि हम लोग माने बॉडी, हम लोग का जो शरीर है वो एकदम शिथिल हो गया, जो कि कोई काम नहीं कर सकते हैं। और जिसकी वजह से आदमी ज़्यादातर बीमार रहने लगा। फिर दिन भर जो सोते सोते आदमी का बॉडी ठंडा हो गया, जिसकी वजह से वो कुछ करने लायक नहीं रहा, जो ये हम लोग के लिए बहुत ही बुरा स्थिति रहा। खाली वक्त को आपने किस तरह से बिताया? खाली वक्त में हम लोग अपना जैसे मैं तो स्कूल में हूँ, तो मैं अपना स्कूल का होमवर्क करता था, अपने हॉबीज़ पे टाइम पार करता था, और घर के काम में भी मदद करता था, बस। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ों की वजह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी पहले के मुकाबले बढ़ गया है।
तो ये चीज़ अच्छी है या बुरी? ऐसे हालत के लिए तो अच्छी है, क्योंकि जैसे पैंडेमिक आया है तो उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा हानिकारक है। और हम लोग के लिए तो काफ़ी बड़ा चेंज था। हम लोग हमेशा ऑफलाइन मोड में ही चलते आए हैं। अत्यधिक खाली वक्त होने के कारण कई लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे दिमागी बीमारियों के शिकार हो रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस खाली समय का सदुपयोग कर नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे थे। अब शायद लोग अपने खाली समय की अहमियत को जान गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे मुलाकात होगी अगली खबर में। वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।